कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं। एजे के पुलिस ने शरपसंद अनासर को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 72 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया है। एजे के पुलिस का यह कहना है कि अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है। अमन खराब करने की किसी कोशिश की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने मजीद कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एजे के पुलिस शहरी अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। एजे के पुलिस की अपील, अवाम अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन करें। एजे के पुलिस के मुताबिक मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला करीबी थाने को देने की हिदायत कर दी गई है। कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एजे के पुलिस ने शरपसंद अनासर को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है। उनका कहना है कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 72 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया है। एजे के पुलिस का यह कहना है कि अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है। अमन खराब करने की किसी कोशिश की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने मजीद कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एजे के पुलिस शहरी अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। एजे के पुलिस की अपील है कि अवाम अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन करें। एजे के पुलिस मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला करीबी थाने को देने की हिदायत कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एजे के पुलिस ने शरपसंद अनासर को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया। उनका यह कहना था कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 72 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान बरामद किया गया। एजे के पुलिस का यह कहना है कि अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है। अमन खराब करने की किसी कोशिश की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने मजीद कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एजे के पुलिस शहरी अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। एजे के पुलिस की अपील है कि अवाम अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन करेंगे। एजे के पुलिस मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला करीबी थाने को देने की हिदायत कर दी गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इसरार अब्बासी साहब ने। इसरार अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसरार अब्बासी साहब, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जाहिर है जो पुलिस ने अभी जो उन्होंने हैंड आउट जारी किया है या जो जो कल उन्होंने कार्रवाइयां की हैं, ये बड़ी हौसला अफजा है। ये हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन नहीं हुई है। उस वक्त मैं वहां पर आजाद कश्मीर इंतजामिया कह लें, गवर्नमेंट कह लें, इनके जिम्मे बहुत सारी बातें जाती हैं, लेकिन इस दफा वो काम नहीं होना चाहिए जो पिछले एहतजाज में हुआ था। कल से देखे, यहाँ से फिर हमसे एक गलती हुई है कि चंद रोज यानी 2 दिन पहले तक आजाद कश्मीर के वजीर आजम साहब ये फरमा रहे थे कि ये मुजाहिरीन जो हैं, इनके लिए हमारे वजीर आजम हाउस और असेंबली के दरवाजे खुले हुए हैं। फिर चंद घंटे के बाद इन पर पाबंदी भी लगानी पड़ी आपको, बहुत सारी बातें। इस तरीके से बड़ी कंफ्यूजन इंतजामिया के अंदर फैलती है। अभी ये बात तय हो गई है, ये बात से पहले भी साबित थी कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग तकरीबकार हैं, इन लोगों के पीछे बैरूनी एजेंडा है, बैरूनी हाथ है। लिहाजा अब इंतजामिया को उसी तरीके से इनके साथ डील करना चाहिए जो कि दहशतगर्दों, तकरीबकारों के साथ होता है। देखिए, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपने अगर पहले वाली गलती दोबारा दोहराई तो शायद ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और ये मामला बढ़ जाए। अभी ये मामला बढ़ेगा नहीं। चंद लोग हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हमारी इंतजामिया को पता है, लॉ एंड फोर्सेस जो पता है ये कौन कौन लोग हैं, सिर्फ उनको मुतनब्बे करने की बात है, उनको कानून, आइन और जिम्मेदारियां बताने की बात है। बाकी आम लोग जो है वो इनको बहुत अच्छे समझते हैं। आम लोग पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं
वो लोग इनके साथ नहीं जाएंगे। जी, इसरार अब्बासी साहब, आप साबिक डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, तो ये जो अवामी नेशनल कमेटी कर रही है, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? बिल्कुल, मैं इसे गैर सियासी, गैर आईनी, गैर कानूनी इस बात पर समझता हूँ। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा रियासत के अंदर मसाइल का एक वो शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करती है। पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ा दूर का सोच के जो है वो मसाइल को देखती है। वो कभी भी इस तरीके से ऐसी तकरीबकारी या इस तरह का फसाद खड़ा नहीं करते कि आपका रियासत का स्ट्रक्चर ही सारा गिर जाए, आपकी रियासत ही जो है वो खत्म हो जाए। ये तो उस लहज पे ये लोग आए हुए हैं, तो इनको उस अंदाज से देखें। ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, इनका पॉलिटिक्स से कभी ताल्लुक नहीं रहा है। ये या तो बाहर वालों से पैसे ले रहे हैं, या फिर ये अंदर अपनी जो सियासी बीमार करते हैं उसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जी, इसरार अब्बासी साहब, आज़ाद कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि अमन खराब करने वालों के खिलाफ जो है बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुतादिद गिरफ्तारियां भी हुई, सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में सूरत हाल के सियासी, समाजी, सिक्योरिटी असरात क्या हो सकते हैं? देखें, जिस तरह पुलिस कह रही है ना, ये मामला टिकटॉक से आगे है, ये मामला बयानबाजी से बिल्कुल आगे है। मैं बिल्कुल आपको फ्रैंकली और ऑनेस्टली बता दूं, ये पहले भी बयान आते रहे हैं। पहले भी यहाँ से इजाफी नफरी जो है मंगवाई गई, उनके साथ जो एक्शन करवाया, अगर उसी वक्त तहकीक हो जाती थी कि ये कौन लोग शामिल थे इसमें जिन्होंने इनको कंट्रोल नहीं किया और इस तरह यहाँ से नफरी मंगवा कर उनको जलील किया गया, तो आज ये मामलात ना होते। लिहाजा बयानबाजी से नहीं, चीजें सामने नजर आनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर, हर डिस्ट्रिक्ट का एसपी जो आजाद कश्मीर फोर्सेस से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां पर अमन कायम करने के जिम्मेदार हैं। ये मामला तय हो जाना चाहिए। बयानबाजी क्या हुई? कितने लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में या यूनियन काउंसिल में? चंद गिनती के लोग। मुझ जैसे आम आदमी को पता है कि कौन कौन लोग हैं, इंतजामिया को नहीं पता। जी, अच्छा, इसरार अब्बासी साहब, पुलिस की जानिब से ये अपील भी की गई है कि अवाम जो है ताउन करें, अवाम से अफवाहों से गुरेज और पुलिस से ताउन करने की अपील की गई है। तो इस हवाले से अवामी एतमाद जो है वो कितना अहम अंसर है सब में? बहुत ज्यादा। देखें, इसमें जो ये एक्शन कमेटी है, इसमें कॉम्पोनेंट्स देख लें। एक तो वो कौम परस्त लोग हैं, दूसरे वो जो है जिनको हम गुमराह किस्म के सुरखे और ये सियासी बीमार कहते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें तमाशबीन है, कुछ वो लोग हैं जो मसाइल के हवाले से उलझे हुए और वो इनके साथ है। इन लोगों को अलग करना होगा, तमाशबीनों को, और जो सादा लोग सिर्फ एहतजाज के शौक में या अपने मसाइल को मारे हुए इनके साथ शामिल हो जाते हैं। ये निकल जाए तो बाकी ये गिनती के लोग हैं, और इनको निकालने के लिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेहतर काम कर सकती है। और उनको इस वक्त बिल्कुल घरों में नहीं बैठना चाहिए, अपनी अपनी जगहों पे उनको एक पॉलिटिकल काम करना चाहिए। अपने कारकुनों को हौसला देना चाहिए कि कल इलेक्शन आ रहे हैं, हमने इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेना है, ये खुद ब खुद खत्म हो जाए। अच्छा, इसरार अब्बासी साहब, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद बेहतरी की जानिब जाएगी या कशीदगी के इम्कानात बरकरार हैं? उस पूरे मामले में हुकूमत, सियासी क़यादत और सिविल सोसाइटियों का किरदार जो है वो कितना अहम है? देखिए, अभी आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ कि ये मुजफ्फराबाद के साथ जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, राजौरी में, वहाँ पर इसराइल और इंडिया मिल के जो वहाँ पर वो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस संभाले हुए, लिहाजा एक बैरूनी उधर से एक खदशा मौजूद है कि यहाँ पर कोई इज्तिमा हो, कोई जुलूस हो, कोई जलसा हो, उसमें किसी तरह से कोई तकरीबकारी हो जाए, मिसाल के तौर पे कोई धमाका हो जाए, कोई इस तरह की बात हो जाए, तो कोशिश तो यही होगी कि इस तरह की चीज करके तो इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। अदरवाइज सिर्फ एक दिन पहले ये फैसला हुआ है कि भाई अब हंगामा नहीं होगा, अब इलेक्शन होंगे, अब रियासत का काम आइन और कानून के तहत चलेगा, बाद में देखेंगे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं। ये 2 दिन पहले फैसला हुआ है, तो उम्मीद है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल चूंकि बहुत 2 दिन पहले फैसला हुआ, उस पर पता नहीं हमारी इंतजामिया की तैयारी इसमें कितनी, क्या ये भी देखना पड़ेगा।
लेकिन अगर ये पैगाम ठीक तरीके से पहुंच जाए नीचे तक तो मुझे नहीं लगता ये आगे बढ़े। ये टोटल अगर इनकी गैदरिंग पूरे आजाद कश्मीर से किसी जगह हुई, ये 3000 4000 से ऊपर नहीं होती। जी सारा बसी साहब, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन भी इस वक्त सर पर मौजूद हैं, तो इस सूरत हाल में आप डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। अगर आप हुकूमत या सिक्योरिटी इदारों को कोई मशवरा दें तो इस वक्त आपकी अव्वलीन तरजीहात क्या होंगी? देखिए, मैं तो रोज तकरीबन इस मौजू पर लिखता हूँ, इनको भेजता भी हूँ। एक तो यह है कि आजाद कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सियासी या इंतजामी या अदालती सिस्टम है, वो एक अजीब सा सिस्टम है। वहां पर टोटल बरादरीज़म और रिश्तेदारी वगैरह इस तरह के मामला जो है ना, वो इंतजामी, कानूनी और इस तरह के जो मामला होते हैं उन पर हावी होते हैं। ये एक प्रॉब्लम रहा है आजाद कश्मीर में अंदर, आज भी है। इसको देखना होगा। सिर्फ आपके वहां का ऑफिसर बड़ा ठीक ऑफिसर है, उनको सिर्फ ये पैगाम देने की बात है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने पूरी कर, और अगर आपने पूरी ना की तो फिर आप इसके लायबल हो गए, आप इसके जिम्मेदार हो। ये खुल के आप मैसेज दे दें, उनको कुछ भी नहीं होगा। ये सारे इनके रिश्तेदार हैं, ये उनको फोन करके कह देंगे कि भाई नहीं करना, नहीं होगा जी। अच्छा इसरार अब्बासी साहब, जिस तरीके से इलेक्शन सर पर हैं, क्रैकडाउन पुलिस की जानिब से किया गया, तो क्या ऐसे क्रैकडाउन मुस्तकबिल में कशीदगी जो है कम करने में किस तरीके से मददगार साबित होते हैं, और बाज़ औक़ात जो है रद्द अमल भी पैदा कर सकते हैं, तो वो रद्द अमल किस तरीके का आ सकता है? सॉरी, मैं आपका सवाल समझ नहीं सका। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी इलेक्शन भी सर पर हैं और ऐसी सूरत हाल में एकदम एंड पॉइंट पे क्रैकडाउन कर देना, 72 लोगों को गिरफ्तार कर देना, तो ऐसे क्रैकडाउन मुस्तकबिल में मजीद कशीदगी कम करने में कितने मददगार साबित होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे जो क्रैकडाउन किए जाते हैं इनका जो है रद्द अमल भी आता है, तो रद्द अमल कितना हद तक हम कह सकते हैं कि पैदा हो सकता है? देखें, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अभी मैंने उनकी लिस्ट देखी नहीं है, उनके नाम नहीं देखे हैं किन किन लोगों को किया गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया होगा ये वो लोग हैं जो इलेक्शन सबुटाज करना चाह रहे हैं जी। जो आजाद कश्मीर के अंदर मसलसल एक जो अफरा तफरी का माहौल कायम रखना चाह रहे हैं। ये आपको पता है कि पूरा इंटरनेशनल एजेंडा है, और खुसूसन आजाद कश्मीर से या बलूचिस्तान के अंदर इसको जो है वो खेला जा रहा है। इनसे तो उम्मीद नहीं है कि ये आपके इलेक्शन में मदद करेंगे या ये इलेक्शन आपका जो है पूरा अमन तरीके से। लिहाजा इनके खिलाफ क्रैक डाउन ही एक अच्छे और पुरअमन इलेक्शन की जमानत होगा जी। तो इनके खिलाफ वाकई क्रैक डाउन होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है। वैसे ही बयान दे देना कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, वरना तो कल ये उमर नजीर और इन्होंने वहां पर पुलिस पर फायरिंग की है। अब कोई पूछने वाला हो तो पूछे कि उमर नजीर आपसे भाग कैसे गया वहां से जी। अच्छा, तो इस तरह के बयान सिर्फ इंतजामिया को कह दिया जाए कि आपने ये अमन कायम करना है, इतना सा मैसेज दे दें स्ट्रॉन्ग कि अब वो डबल पॉलिसी वाली नहीं है। अब जो तकरीब करेगा उसको कानून के तहत सजा होगी, उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी, उसको अजाला नहीं मिलेगा, उनसे माफी तलाफी नहीं होगी, आपका अमन कायम हो जाएगा। ठीक है, अपडेट कर रहे थे आपको, कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं। एजेके पुलिस ने शरपसंद अनासर को वाज़ेह पैगाम दे दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सियासतदान इसरार अब्बासी साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।